हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन का हमें वैल्यू पता करना है कि 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा 1 माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा है और सेक थीटा है जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा के रेसिप्रोकल है। तो हमें सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि हमें साइन और कॉस में हर एक टर्म को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यही अगर आपके माइंड में कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप यही करिए। जब भी आप कोसेक या फिर सेक टर्म्स अगर देख लें तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा को हम न्यूमरेटर में साइन थीटा लिखेंगे, फिर 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे न्यूमरेटर में, फिर यहाँ पे 1 माइनस टैन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका हम एलसीएम लेके साइन थीटा को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर प्लस इसी तरह से हम कॉस थीटा को पहले एलसीएम में सॉल्व कर लेंगे, फिर कॉस थीटा को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसके साइन को हम चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे प्लस साइन थीटा और इसको कर देंगे माइनस साइन थीटा और साइन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा एलसीएम का जो पार्ट है वो सेम आ गया, डिनोमिनेटर पार्ट। तो अब हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। तो इन दोनों को अब हम क्लब करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक साथ आ गए, फिर न्यूमरेटर में हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में पहले से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्रेजेंट था, न्यूमरेटर का ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में बचा क्या, तो फाइनली इसका जो आंसर आ रहा है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसका जो आंसर है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ के दिखाना है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। Now let's solve next question. In the next question, if x is equals to a sin theta and y is equal to b cos theta, तो हमें बताना है कि b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू कितना है। तो हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें बस x और y का वैल्यू पुट कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले b स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, x की जगह हम पूरे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y की जगह हम करेंगे b cos थीटा को सब्स्टिट्यूट, b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b का स्क्वायर फिर cos स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म में से हम a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो लास्ट में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा a स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब इसका जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो है a स्क्वायर b स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना, बस x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के इसे सॉल्व कर देना है जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उसके बाद। तो इसका फाइनल आंसर हमारा है a स्क्वायर b स्क्वायर।